नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित आसवा स्वागत करता हूं आपका आज की नई सुबह में नए जोश और नए विश्वास के साथ। लॉकडाउन की आगे बढ़ने की जो संभावना है या चर्चाएं जो हो रही है उनके बीच हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई हो या पढ़ाई, कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है और पढ़ाई की जो बातें चल रही है उस दोनों के बीच में हमें कहीं भी कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, समाज सेवक, आम जनता, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभा रहे हैं। और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका है वो निभाइए। और आप लोगों के लिए घर बैठे जो हमसे बन पड़ रहा है इस शिक्षण व्यवस्था को जारी रखने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भी अपने छोटे से प्रयास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने बात की पूर्व कक्षाओं में वर्णों के भेदों की और उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान बना उन उच्चारण स्थानों की, और अंत में जो क्लास हुई उसमें बात की हमने उन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्नों। ठीक है, अब हमारे सामने वर्ण आ चुके हैं, तो अब उन वर्णों से आगे बढ़ने का समय आ गया है। और आगे बढ़ते हुए वर्णों से आगे की जो श्रृंखला है, वो जो चैन है, वो है हमारे पास सामने शब्द। इस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे आज। और शब्द कहने और सुनने में बहुत आसान सा शब्द है कि शब्दों को क्या समझना और क्या समझाना, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से शब्द से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में लेकर आए आप लोगों के लिए। तो जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये शब्द हिंदी में कहने के लिए शब्द है, लेकिन अगर संस्कृत की प्रक्रिया में हम चलते हैं तो इसे शब्द रूप के रूप में जानते हैं। और ये शब्द जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, एक परिभाषा के रूप में हम लें कि वर्ण एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से या सार्थक समूह से जो बनता है उसे ही शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का मेल हो, वर्णों का समूह हो, लेकिन वो वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए यही इस परिभाषा में लिखा है। एक विशेष शब्द दिया जो सार्थक। सार्थक का मतलब वर्णों का समूह होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए कोई, क्योंकि बिना अर्थ के जो वर्ण होंगे उनका समूह होगा वह कभी भी शब्द नहीं कहलाएगा। इसलिए वो वर्णों का समूह सार्थक होना चाहिए। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। ये भी चार वर्ण है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, है वर्ण। इनको जोड़ के रखा हुआ है, एक शब्द के रूप में लिखने के प्रयास किया है। क्या इसे हम शब्द कहेंगे? ई, ग, उ, म। इसको हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि इस समूह का, इन वर्णों के समूह का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए कहिए वो बात कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, सार्थक मेल होता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, ये जो राम है ये एक सार्थक शब्द है, क्योंकि इसमें र में आ है, फिर म और म में भी अ, यानी कि चार वर्ण इसमें भी हैं, लेकिन ये चारों वर्ण मिलकर के अपने आप में एक शब्द का निर्माण करते हैं। वो जो शब्द है इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। यही बात हमें समझनी है कि शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो परिभाषा को हम एक बार फिर से देखते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। ये यहाँ तक बात होती है शब्द की। अब उसी शब्द को अगर संस्कृत की प्रक्रिया में लेके चलें तो उस शब्द को पद नाम से जानते हैं। पद नाम से मतलब उस पद को किस संज्ञा के द्वारा या कैसे निर्मित किया जाता है, वो एक परिभाषा के माध्यम से आता है संस्कृत में। सुब तिङंतम पदम, सुब तिङंतम पदम। तो अब वो सुबंत और तिङंत की बात आ जाती है यहाँ पे। ये शब्द है और संस्कृत में इसे कहते हैं पद।
संस्कृत में इसे पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पद है, इस पद को समझाने के लिए एक परिभाषा दी, सुप तिङंतम पदम। तो दो चीजें आई यहाँ पे। ये परिभाषा के रूप में आया, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है हमारे सामने। एक तो सुप और एक तिङ, सुबंत और तिङंत। अब ये सुबंत और तिङंत जो है वो पद बनेंगे, लेकिन कैसे? दो चीजें हैं यहाँ पे, सुबंत और तिङंत। तो ये सुप और तिङ जो है वो प्रत्ययों का नाम है, यानी कि जिसके अंत में सुप हो या जिसके अंत में तिङ हो। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, सुप और तिङ। दो प्रकार के प्रत्यय हो गए यहाँ पे, सुप प्रत्यय और तिङ प्रत्यय। यानी इन प्रत्ययों के योग से कोई भी निश्चित शब्द है, अर्थ वाला है, हिंदी का शब्द है, उसमें अगर सुप या तिङ प्रत्यय लगाते हैं तब जो बनेगा उसी को हम संस्कृत की भाषा में पद नाम से जानते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय जुड़े वो सुबंत कहलाएंगे, और जिन शब्दों या धातुओं के पीछे तिङ प्रत्यय जुड़ेंगे उन्हें तिङंत कहेंगे। अब बात लगातार बढ़ेगी आगे कि सबसे पहले हम सुबंत को लेंगे कि सुबंत पदों का निर्माण कैसे होता है, और जो सुबंत पद बनते हैं उन्हें ही हम, सुबंत जो होते हैं या सुप प्रत्यय के योग से जो बनते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? शब्द रूप। ठीक है, शब्द तो हमने जैसे देखा ना, राम लिखा था हमने, वो शब्द था, लेकिन अब उस शब्द के जो रूप चलेंगे वो इन सुप प्रत्ययों के हिसाब से चलेंगे, इसीलिए उनको कहेंगे हम शब्द रूप। ठीक है, और वो शब्द रूप बनाने के लिए कोई भी एक शब्द होता है, और उस शब्द को बनाने के लिए जो प्रत्यय होते हैं सुप आदि, वो संख्या में 21 है। ठीक है, अब हम उसको समझते हैं, पहले प्रत्ययों को और उसके बाद शब्द निर्माण की प्रक्रिया को। देखिए, संस्कृत भाषा में शब्द रूप बनाने के लिए 7 विभक्तियों का और 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शब्द का रूप चलेगा वो 7 विभक्तियों में और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से 21 प्रत्यय बनते हैं इस प्रकार। तो वो शब्द रूप जो होगा एक शब्द का वो 21 बनेगा। ठीक है, अब वो 21 बनाने के लिए फिर हमारे पास 21 प्रत्यय भी होने चाहिए। तो वो 21 प्रत्यय कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ डाल रहे हैं हेडिंग, ये इधर की साइड में विभक्तियां आ जाएंगी। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। 3 वचन होते हैं और 7 विभक्तियां। और हम भाषा में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिसको किसी के नाम से बुलाना हो या किसी को दूर से पुकारना हो, तब एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं संबोधन। तो संबोधन भी हम इन विभक्तियों के लास्ट में, अंत में रखेंगे कि हम संबोधन में भी उन शब्दों को कैसे इस्तेमाल में लेंगे। देखिए, विभक्तियां 7 हैं, 7 विभक्तियों के नाम लिख दिए जाएंगे यहाँ पे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार हमने 7 विभक्तियां लिखी। इन 7 विभक्तियों के जो 3 वचन के हिसाब से प्रत्यय हैं, तो 7 विभक्तियों में 3 वचनों पे जाएंगे तो 21 प्रत्यय बनते हैं। ये सुप प्रत्यय हैं।
यहाँ लिख देता हूं मैं। इसको बनाने के लिए, शब्द रूपों को बनाने के लिए शुभ प्रत्यय लगते हैं। जो संख्या में 21 हैं, शुभ प्रत्यय संख्या में 21 हैं, 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं, तो 21 हो जाएंगे। अब वो देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो प्रत्यय लगता है वो सु होता है। फिर है द्विवचन में और बहुवचन में जस। फिर है द्विवचन में औ। फिर है शस। तृतीय विभक्ति ता, व्याम, हिस। चतुर्थी ये, व्याम और इसका मतलब है कि यहाँ पे भी व्याम ही आएगा, ठीक है ना। फिर है पंचमी विभक्ति में नसी, व्याम और यहाँ पे घस और यहाँ पे व्याम। फिर है नस, रोस, आम। सप्तमी विभक्ति अंतिम ई, ओस यहाँ पे भी और सुख। सु से लेकर सुख तक के प्रत्ययों को सुख प्रत्यय कहा जाता है। और ये संख्या में 21 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये और 7 ही ये। इस प्रकार 21 प्रत्यय सुपाधि, यानी कि इन सुपाधि प्रत्ययों के योग से जो बनेंगे वो शब्द वो पद कहलाएंगे और इनके जो रूप चलेंगे इन प्रत्ययों के हिसाब से चलेंगे, इसीलिए वो जो बनेंगे शब्द वो शब्द रूप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक बात आती है कि शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 2 तरह की बता दी हमने, सुबंत और तिगंत। एक अन्य भेद भी अगर हम समझें उसको तो होता है अव्यय पद या अव्यय शब्द, जो कि वचन, विभक्ति, लिंग किसी के भी अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, कोई आय व्यय नहीं होती है, इसीलिए उसको अव्यय पद बोलते हैं। उसकी चर्चा स्वतंत्र रूप से आगे करेंगे। लेकिन अभी जो पद है सुबंत, उन सुबंत पदों के लिए हमने जो सुवादी 21 प्रत्यय लिखे हैं, इनको आपको ठीक तरीके से याद करना है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्रत्यय हैं द्विवचन के और बहुवचन के, इनको उन शब्दों के साथ जोड़ना बहुत बहुत आसान है। दोस्तों, इन 21 शुभ प्रत्ययों के साथ ही हमें सुबंतों से संबंधित एक विशेष बात भी देख लेनी चाहिए। यहाँ पे जो है सुबंत प्रकरण कहें, प्रकरण या षडलिंग प्रकरण, ठीक है। सुबंत प्रकरण या जो षडलिंग प्रकरण है उसे एक ही बात समझे। षडलिंग प्रकरण किस प्रकार से है कि जो सुबंत शब्द हैं वो 2 तरह के बनेंगे। एक बनेंगे अजंत और दूसरे बनेंगे हलंत। इस अजंत और हलंत को समझें। अच, अंत और यहाँ पे एक है हल और अंत, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में अगर अच है, अंत में अच हो तो वो अजंत, और जिनके अंत में हल हो वो हलंत। अब अच और हल क्या पूर्व कक्षा में बात हो चुकी है, वैसे प्रत्याहार वाले में उच्चारण स्थानों में अच यानी स्वर। जिस शब्द के अंत में अगर अच वर्ण हो यानी कि स्वर हो तो वो शब्द अजंत कहलाता है। जिन शब्द के अंत में हल वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण हो तब वो हलंत वर्ण कहलाता है। अब 2 भेद यहाँ पे किए सुबंत के, अजंत और हलंत। अब ये अजंत और हलंत भी 3 प्रकार के जो संस्कृत में लिंग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उनके आधार पे इनको करेंगे हम डिवाइड, तो बनेंगे 6। कितने हो जाते हैं? 6। 3 लिंग और तीनों लिंग अजंत के और तीनों लिंग इस हलंत के।
इस प्रकार जो सुबंत के अजंत और हलंत जो भेद बताए, उनके तीनों लिंगों में अजंत के, तीनों लिंगों में हलंत के तब जाकर के षडलिंग प्रकरण बनता है। यानी 6 लिंग हो गए हैं 3 ही, लेकिन सुबंत के जो अजंत और हलंत प्रकरण हैं उनको अलग अलग बांटने से ये षडलिंग प्रकरण कहलाता है। यानी कि जो अजंत शब्द होंगे वो भी तीनों लिंगों में चलेंगे और हलंत शब्द भी तीनों लिंगों में इनके शब्द रूप चलेंगे। ये एक छोटी सी बात थी लेकिन विशेष थी, इसलिए बीच में लाए। अब जो सुबंत जो शब्द है उनको बनाने का जो तरीका है वो देखिए। स्त्रीलिंग में जो शब्द बनेंगे या शब्द रूप बनेंगे उनको किस प्रकार से हम बनाएं कि हमारा काम आसान हो, सरल तरीके से हो। तो वो सरल तरीका ही हम लेके आए आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे विभक्तियां हैं एक तरफ, ठीक है, और वो विभक्ति हमने पहले लिखी थी प्रत्येक साथ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बात की थी वहां पे हमने शब्दों के निर्माण में संबोधन को भी शामिल करेंगे, तो ये लो संबोधनम, ठीक है। 7 विभक्ति और एक संबोधन, इस प्रकार से ये हमारे सामने सीढ़ी, इसी के हिसाब से शब्दों का जो होगा निर्माण वो बनेगा। देखो जैसे मैं कुछ वर्ण लिख रहा हूं, बाद में चर्चा करेंगे उनकी। विभक्ति है, वर्ण है, वर्ण कैसे, आ, ई और बड़ी। एक वर्ग तो ये है और दूसरा वर्ग है उ और बड़े ऊ का, ठीक है। ये यहाँ पे चर्चा है, इस चर्चा का विषय इन्हीं पे आधारित है, ठीक है दोस्तों। अब आ, ई और बड़ी ई, यानी कि आ ह्रस्व ई और दीर्घ ई मात्रा वाले शब्द, इनका मतलब है अंत वाले, जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में ह्रस्व ई हो या जिसके अंत में दीर्घ ई हो, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ह्रस्व ये ऊ हो और जिसके अंत में दीर्घ ऊ हो, ऐसे स्वर वर्णों के अंत वाले जो शब्द हैं उनके शब्द रूप बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वही आपके सामने है। देखिए इन शब्दों का निर्माण करने के लिए कैसे बन रहा है वो देखो। आ, ई और ई, ये जो ग्रुप है, ये जो वर्ग है, इसमें अंत में जुड़ने वाले जो शब्द हैं वो देखो। प्रथमा और द्वितीय में थोड़ा बहुत अंतर आता है, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे, उनको देखते हैं। पहले तृतीय विभक्ति में या, चतुर्थी में यही, पंचमी में या, षष्ठी में यह और सप्तमी में याम, ठीक है। ये बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। या, यही, या याम, या यही, या याम, इस तरह से हमें रट लेना है, याद कर लेना है, समझ भी पैदा हो जाएगी अपने आप, और रटन का जो प्रकरण है वो भी हमारे काम आता है। इसलिए यहाँ जो 2 जगह छोड़ी, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, यहाँ थोड़ा सा स्थिति कभी बदलती है अलग अलग, कि जो आकारांत होते हैं उनमें किसी प्रकार का यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ा है फ्री। ई होता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, इसके सामने लिख देता हूं, ये लो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। छोटी ई वाला है तो विसर्ग आएगा, और बड़ी ई वाला भी होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो शब्द वैसा का वैसा होगा प्रथमा में। और जो द्वितीय विभक्ति है वो चाहे तो आकारांत हो, चाहे छोटा ई वाला हो, चाहे बड़ा ई वाला, यानी कि सब में मैं ही जुड़ेगा। इसको एक ही मैं के रूप में रख लेते हैं, सब में काम आएगा ये, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति में मैं ही जुड़ना है, ये स्थिति यहाँ पे है।
तृतीया में या जुड़ेगा, चतुर्थी में यही, पंचमी में यहाँ, षष्ठी में यहाँ, सप्तमी में यहाँ, और संबोधन में क्या होना है वो देखो। अगर वो शब्द आकारांत है तब तो आएगा ए, वो शब्द में ए जोड़ना है लास्ट में। अगर इकारांत है तो उसमें ए, और अगर बड़ी ई वाला यानी दीर्घ ई वाला है इकारांत तो वो हो जाएगा छोटा ई। जो बड़ी ई की मात्रा है अंत में, वो बड़ी ई की मात्रा कौन सी बन जाएगी, छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व इकार में बदल जाएगा। अगर वो छोटी ई वाला यानी ह्रस्व इकारांत शब्द है जैसे मती है, सखी है, तब वो ए में बदल जाएगा। और अगर आकारांत है जैसे लता, रमा, गीता, सीता, इस तरह का शब्द है, तब भी वो मात्रा हट के उसकी लास्ट वाली मात्रा एक ही लग जाएगी। ये संबोधन के शब्द हो। अब ये तो ये आकारांत, इकारांत और इकारांत की। अब बात आती है उकारांत और उकारांत, यानी ह्रस्व उ जिसके लास्ट में हो और दीर्घ उ जिसके लास्ट में हो। ऐसे शब्दों के निर्माण में भी हमें जो सावधानी या जो तकनीकी यूज करनी है वो देखिए। प्रथमा में जो बनेगा वो छोटे उ वाले में तो विसर्ग लगना है, इस गड़े वाले में कोई बदलाव, जैसे बड़ी में कोई बदलाव नहीं था, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं लगना, जो जैसा है वैसा का वैसा। द्वितीय में हर जगह मैं ही लग रहा है, हर प्रकार के शब्द में, चाहे उकारांत हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, कैसा भी हो, मैं लगना। तृतीया में जैसे यहाँ मात्राएं यही होंगी लेकिन ये की जगह सिर्फ वह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाह, वही, वाह, वाह, वाम, या, यही, या, याम, ऐसा ही यहाँ हो गया वाह, वही, वाह, वाह, वाम। ठीक है। अब जैसे संबोधन में हमने इनको अलग अलग बांटा, आकारांत है तो एक की मात्रा लगेगी, इकारांत है तो एक की मात्रा लगेगी, और ईकारांत है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी अंत में उस शब्द में। अब उकारांत और उकारांत जो शब्द होंगे उनमें क्या होना है, ऐसी स्थिति चाहे छोटा हो या बड़ा यानी ह्रस्व दीर्घ कोई सा भी हो, दोनों ही स्थिति में गुण को प्राप्त होगा, यानी कि ओ में बदल जाएगा। जो अंतिम मात्रा है वो ओ में बदले। ठीक है, तो ये हमने देखे यहाँ पे। अब शब्दों का निर्माण देखते हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे करें। हम इन 5 प्रकार के जो आकारांत, उकारांत वगैरह हैं, इन सभी के एक एक शब्द को देखेंगे। और संस्कृत में विशेष बात यही है कि अगर कोई भी शब्द रूप जो एक तरह का एक मात्रा वाला है, अगर वो शब्द समझ में आ गया तो उसी मात्रा के अंत वाले कितने ही शब्दों के रूप हम आसानी से बना सकते हैं, बेझिझक, बेरोक-टोक और बहुत ही आसानी से। इसलिए प्लीज एक एक जो मात्रा वाले हैं उनको एक एक को लेके चल रहे हैं, एक एक भी समझ में आएगा तो वैसी मात्रा वाले अनेकों शब्दों का आप अपने आप से बना सकते हो, ये दावा है मेरा। तो चलते हैं आकारांत शब्दों की तरफ। ये आकारांत शब्द को लेते हैं हम पहले। आकारांत शब्द रूप में सबसे पहले हमने लिया रमा को, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है रमा शब्द। इसको हम किस प्रकार से इस कैटेगरी के हिसाब से बनाएंगे वो देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे आकारांत हो तो कुछ नहीं होगा, यानी कि रमा जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ चलेंगे, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई बदलाव नहीं है, तो रमा का ऐसा कैसा। द्वितीय विभक्ति में मैं जोड़ना है तो रमा में मैं जोड़ दिया। तृतीया में या जोड़ना है, लेकिन यहाँ तृतीय, सिर्फ तृतीय विभक्ति में रमा का जो अंतिम मात्रा है वो हटेगी और बाकी का ये जुड़ेगा। अंतिम जो विभक्तियां उनमें कहीं कोई मात्रा नहीं है, रमा शब्द में जुड़ना डायरेक्ट। लेकिन तृतीय विभक्ति में ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ इसकी रमा की जो आकारांत का आ है वो हट जाएगा और बाकी सेम टू सेम। जैसे रमा शब्द था, रमा की जो मात्रा है लास्ट की ये हटाओ और या जोड़ो। ठीक है दोस्तों, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे ऐसे सेम टू सेम चलो। रमा शब्द में ये यही जोड़ेंगे तो रमा यही, रमा रमा लिख लो चाहे बोले आप सब में। ठीक है, रमा में यही जोड़ा, रमाई, रमा में यहाँ जोड़ेंगे रमाया, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो रमाया, और याम जोड़ेंगे तो रमायाम। यहाँ तक बात हो गई सप्तमी विभक्ति तक, यानी जो बेस लाइन है वो यहाँ तक हमारी तैयार होगी।
प्रथमा में कोई बदलाव नहीं है, द्वितीया में मैं जोड़ा, रमा में, तृतीया में या जोड़ा, आ की मात्रा हटा के, चतुर्थी से सिर्फ ये जुड़ रहे हैं डायरेक्टली, कोई तोड़फोड़ नहीं है, जोड़ना ही है। रमायई, रमायाहा, रमायाहा, रमायाम। बात की थी मैंने संबोधन की, तो अगर आकारांत हो तो वो आकारांत वाला शब्द लास्ट में जो उसकी मात्रा वो हटेगी, एक ही मात्रा लगेगी, तो इसकी मात्रा जो है ये हटाओ और एक ही मात्रा लगाओ। और हम किसी को भी पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो उससे पहले हे या अरे लगाते हैं। हिंदी में अरे बोल देते हैं, तो संस्कृत में उसे अरे को हे बोलेंगे। इसलिए संबोधन में ये हे जो शब्द है वो भी साथ में आएगा। संबोधन का जो विसर्जन है वो यहाँ पे लगेगा, हे रमे। ऐसा संबोधन प्रथमा विभक्ति ये सभी विभक्तियों में एक वचन में यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक वचन के शब्द हमारे सामने हैं। अब द्विवचन में चलते हैं, जो व्याम भ्यस वगैरह जो प्रत्यय लग रहे थे उनके हिसाब से देखा जाएगा आसानी से। रमा शब्द यहाँ पे द्विवचन में आते ही जो आ की मात्रा है वो हटे और एक ही मात्रा इसको गुण हो गया। इसी में द्विवचन में अगर चले तब द्विवचन में फिर से ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तृतीया में जो रमा शब्द था वहां पे आ जाओ वापिस, ये रमा है, यहाँ पे भी रमा है, दो में अब मात्रा हटी और एक ही मात्रा, तीन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में रमा रमा लिखा, और इन तीनों में ही हमने क्या जोड़ना है, ध्यान, ध्यान और ध्यान। रमया रमाभ्याम, रमाई रमाभ्याम, रमाया रमाभ्याम। अब जब षष्ठी विभक्ति का नंबर आता है तो ये एक वचन का था, द्विवचन में आए तो प्रत्यय वहां पे था, ध्यान ध्यान वाले के बाद में ओश, तो र म आई, ये करके ओ और स की जो मात्रा थी ये स ही विसर्ग के रूप में जुड़ करके ऐसे बन जाता है रमयो हो। ठीक है, इसकी मात्रा हटी हो जुड़ा है, और इसका जो सप्तमी है वो भी सेम टू सेम हमने बताया था कि दोनों जो प्रत्यय आए थे वहां पे दोनों में ओस ओस था, तो दोनों के एक जैसे बनेगा, रमयो हो यही बनेगा, लिख देते हैं भले। ठीक है, अब इसके बहुवचन की तरफ चलें। द्विवचन इसका भी देख लीजिए, क्योंकि एक वचन में तो हमने गुण बता दिया था, द्विवचन में ऑलरेडी रमे है तो ये रमे ही रहेगा इसका संबोधित। ठीक है, अब चलो इसके बहुवचन की ओर। रमा रमे और बहुवचन में कोई बदलाव नहीं है, आए दो विसर्ग, यानी कि दो विसर्ग यहाँ पे ले आने हैं, आ गए हैं शब्द के सामने ऐसे कैसे, और यहाँ पे भी रमा का रमाहा शब्द ही रह जाएगा, रमाम रमे रमाहा। ठीक है, अब तृतीया में जो भिस लग रहा था वहां पे प्रत्ययों में जो 21 प्रत्यय लिखा है वहां पे भिस था, तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय, तो रमा शब्द है और भिस का भी, और जो स था उसको विसर्ग बना दिया तो बन गया रमा भी। ऐसे ही यहाँ पे भ्यस था तो रमा शब्द है और भ्य लिख दिया, और जो भ्यस में स था उसी को विसर्ग बनाया, ये भ्यस बन गया। फिर एक और रमाभ्य है, फिर षष्ठी का जो शब्द है रमा शब्द उसमें आम प्रत्यय था वहां पे, तो उस आम प्रत्यय को कैसे बनाएंगे, रमा नाम। ठीक है, रमाणाम बन जाएगा, और सप्तमी में रमासु। रमासु। अब यहाँ पे खास बात ध्यान देने की है, सुख प्रत्यय में ये सु अंतिम जो प्रत्यय था सुख ये वाला चलता है, ये वाला सु कहाँ कहाँ आता है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति पूछा जाता है। ये जो स दंत्य सकार ये हमें कंफ्यूजन में डालता है, क्योंकि कईयों में ज्यादातर में षटकोण का जिसे मूर्धन्य से बोलते हैं वो आता है यहाँ पे, तो ये कहाँ कहाँ आता है वो देखो। एक तो जो हलंत शब्द होते हैं उन हलंत शब्दों में ये वाला स्वर यानी दंत्य सकार आता है, एक आकारांत शब्दों में ये दंत्य सकार आता है। अदरवाइज सब जगह जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा अंतिम शब्द, उस शब्द रूप में जो स होगा वो मूर्धन्य सकार ही होता है, षटकोण वाला से ही होता है। तो ऐसी स्थिति में पूछ लिया जाता है, रमासु की जगह अगर मूर्धन्य सकार यानी षटकोण वाला दिया होता
फिर पूछे कि सही शब्द कौन सा है, ऐसी स्थिति होती है, कई बार प्रश्न आते हैं। तो ये ध्यान में रखने का था ये पॉइंट कि रमासु शब्द में जो विभक्ति है उस अंतिम विभक्ति के तौर पे जो अंतिम वचन है बहुवचन, वहां सु प्रत्यय का सपेरा वाला जो स है वो आएगा, ना कि षटकोण वाला से। ठीक है। अब इसके संबोधन के बहुवचन में भी ये दोनों हमेशा ध्यान रखने की बात है, प्रथमा विभक्ति ही संबोधन के तौर पे दोहराई जाती है। ठीक है। जो संबोधन में भी अगर बदलाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होता है। वो एक वचन में बदलाव मैंने यहाँ दिखा दिया। आकारांत है तो गुण होगा, ये हो जाएगा। इकारांत है तो उसका गुण हो गया। और दीर्घ वाला है इकारांत तो वो छोटे ई में यानी रसोई में बदल जाएगा। तो रमा का रमे बना, रमे का रमे रह गया, रमा का ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे हे रमा। ये आकारांत के शब्द रूप हमारे सामने हैं। अब हम ऐसे ही इकारांत और इकारांत शब्दों को भी देख लेते हैं यहीं पर। इनको आप देख लीजिए, रख लीजिए, याद कर लिए, जो समझाया वो देख लो एक बार। अगर ये रमा शब्द आ गया आ से संबंधित, यानी कि आकारांत कोई भी शब्द हो, चाहे सीता हो, गीता हो, लता हो, कैसा भी शब्द हो, आज इसके अंत में है, वो सारे शब्द ऐसे कैसे जोड़ के बनाने हैं हमें। आसान है लेकिन समझदारी के साथ इसे और आसान बनाना है। तो ले चलता हूं आपको मैं दूसरे जो शब्द बनाएंगे इस स्त्रीलिंग में इकारांत यानी कि मति शब्द की तरह। तो इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोज करके। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे शब्द की तरफ, इकारांत। इकारांत शब्द में अगर जिसके अंत में ई की मात्रा है छोटी वाली यानी ह्रस्व ई की, तो वह शब्द इकारांत कहलाएगा। ठीक है। और अगर एक शब्द को हमने समझा तो उससे संबंधित मात्रा वाले सभी शब्दों को हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं। मति शब्द है यहाँ पे, मति शब्द है और इसे इकारांत करेंगे। ठीक है ना। इकारांत शब्द, इस इकारांत शब्द में जहां जहां जो जो बदलाव हो सकता है वो बदलाव हमने पहले ही रखा। यहाँ पे इकारांत में तो एक वचन होगा और प्रथमा विभक्ति का वहां पे विसर्ग लेगा, द्वितीय में ये है, तृतीय से लेकर के चतुर्थी तक यहाँ पे जो बदलाव होगा वो आपके सामने है। ठीक है। जो बदलाव होना चाहिए वो आपके सामने है और उस बदलाव को हम शब्द रूप के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मति जो शब्द है वो मति ही रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ विसर्ग आके बैठेगा। द्वितीय विभक्ति में मति में और क्या जुड़ गया, म, ये भी आ गया। फिर क्या आ गया ये मत। यहाँ पे जैसे हमने उसमें अभी रमा शब्द था उसमें अंतिम मात्रा हटाई या जोड़ा था, यहाँ पे भी हम उस मति की जो ई है इसको हटाएंगे तो प आधा बच जाता है यहाँ पे, और या जोड़ेंगे तो बन जाएगा मत्या। ठीक है। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा हटाते जाओ और यही शब्द जोड़ते जाओ, यही अक्षर जोड़ते जाओ, मत्ते। ठीक है। मत्याहा। यहाँ आधा तय इसलिए आ रहा है कि तय में जो ई था उसको हटा दे रहे हैं, उसके अंतिम मात्रा को हटा दे रहे हैं, ये वाले जो जोड़ रहे हैं हम। तो मत्याहा, मत्याहा, और यहाँ पे है मत्याम। और इसका जो बनेगा मैंने कहा था हे लगना है, और मति अगर इकारांत है छोटी ई वाला तो चलो वहां पे ए बन जाएगा वो मात्रा, तो यानी म और त। ठीक है। अब ये तय आधा है, इसमें अगर एक ही मात्रा लगा देंगे तो आधे का निशान हट जाएगा, ये सब हे मते बन जाएगा। द्विवचन में आओ। इस द्विवचन में चलने से पहले जहां द्वित्व हो सकता है यानी दो दो स्थिति पैदा होती है उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। मतई में और क्या बन सकता है दूसरा रूप, मतये। इसमें मतेहे, यहाँ पे भी मतेहे और यहाँ पे मतो। ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो दोनों जगह के जो रूप है वो याद रखना। ये कभी ये दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं, प्रश्नों में पूछते हैं मति शब्द का चतुर्थी एक वचन बताओ, तो ये दे दिया और ये दे दिया। दोनों स्थिति होंगी तो स्लैश में होंगे यानी एक ही
विकल्प में होंगी, अलग अलग विकल्प में स्थिति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ यही याद करो और इनकी जगह ये वाले दे दे तो कहोगे ये तो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। तो इनके साथ साथ इन जो द्वित्व वाले यानी दूसरे रूप है इनके, इनको भी याद रखना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। इसके द्विवचन पे चलते हैं, तो जो मात्रा छोटी होती है वही द्विवचन में बड़ी हो जाती है, तो इसको हटाओ और इसको बड़ी कर दिया। फिर है इसकी जो मात्रा थी ई, इसको यण प्रत्याहार में बदल करके क्या कर दिया, ई को यह बनाया, मत यह सब बन गया विसर्ग बहुवचन में आ गई। मतिम में मति ही दोबारा आ रही है बड़ी होकर के, और यहाँ पे आ जाएगा मतीन, ठीक है ना, बड़ी मात्रा में ना होगा। मत्या में अब वापस आ जाओ मूल शब्द पे, मती, यहाँ पे भी मती और यहाँ पे भी मती, 3 बार, हर बार ध्यान रखना। तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी में हमेशा एक जैसे शब्द होंगे और वहां पे एक जैसे शब्द ही जुड़ेंगे, ध्यान, ध्यान और ध्यान, मतिव्याम, 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 ठीक है। अब यहाँ पे मत यो हो, या तो ये मात्रा हटाएगी यो हो, दोनों ही जगह मत्य हो, मत्य हो, या फिर मत यो, पूरा तो और यो, अब इसका जो द्विवचन है, द्विवचन का भी ये देख लो कि हे मती, द्विवचन में जो संबोधन में होगा वो हे मती होगा, और बहुवचन की तरफ ले चले, मती द्वितीया तक आ गए थे। तृतीया में हमने देखा था मूल शब्द है मती, फिर भीष था तो भी लगा दिया और स को विसर्ग बनाया जैसे पूर्ववर्ती में बनाया था। अब यहाँ पे भ्यस था तो भ्यस को भय लिखा, स का विसर्ग बना दिया, मति भ्य, यहाँ पे भी मति भ्य, षष्ठी में मति नाम, और यहाँ पे मति से, और जो बहुवचन होगा इसका हे मत यह, ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। ये स्त्रीलिंग का है, इकारांत यानी ह्रस्व इकारांत शब्द है, उसके रूप है। ये स्थिति हमें इनके हिसाब से प्राप्त होती है। इनके जो 2 रूप हैं इनको हमने आपके सामने रख दिया है कि आप आगे कभी ये ना कहो कि सर जी ये तो आपने बताया नहीं थे या इनकी स्थिति तो हमारे सामने थी नहीं स्पष्ट। तो ये वाली भी स्थिति है, यहाँ पे भी द्वित्व वाली स्थिति आपके सामने है, और द्विवचन और बहुवचन के साथ हमारे ये मति इकारांत शब्द के रूप कंप्लीट हुए। इससे आगे बढ़ते हैं हम इकारांत शब्द रूप, जो कि हमारे रीट के पाठ्यक्रम में भी है और छोटी कक्षाओं के लिए भी लाभदायक और बार बार पूछा जाता है। इकारांत यानी कि नदी शब्द, उस नदी शब्द को भी हम यहाँ पे देखेंगे। नदी शब्द में जो बदलाव होने चाहिए वो न्यूनातिन्यून है, बहुत कम है, लेकिन उनको थोड़ा सा समझ के चलना है बस। ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ भी नहीं है। जो मात्राएं या जो तरीका हमने यहाँ पे लगा रखा है, इस तरीके से बाहर की कोई भी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। उन्हीं तरीकों को आजमाना है और उस तरीके को लेकर के ही हम अपनी नैया को पार लगाएंगे, ठीक है ना। अब है बात नदी शब्द, जिसे हम इकारांत बोल रहे हैं। ये लो जी, बड़ी की मात्रा इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द नदी का कैसा गया रूप वो चलो। इकारांत में यहाँ पे मैंने डैश लगाया, कोई बदलाव नहीं होगा, तो नदी का नदी एक वचन में, ठीक है। द्विवचन में मैं लगना है, सब जगह लग रहा है, तो यहाँ पे भी मैं लग गया है। तृतीय में हमने बात की थी मात्रा हटाओ या जोड़ो, तो मात्रा इसकी नदी की हटा दो तो आधा हो गया, और या जोड़ो इसको ऐसे बनाते हैं। लेकिन हम जैसे विद्या लिखते हैं उस स्थिति में अगर लिखें इसको तो देखिए द आधा भी रहेगा हमारा और शब्द भी छोटा बन जाएगा। ये द है मान लो, और यहाँ से हमने इसमें ये जोड़ दिया तो ऐसा बनता है नद्या, ठीक है। फिर है न
आधा द और य और क्या जोड़ना है, यही, नद्यई। फिर नद, आधा द या और या जुड़ गया तो बिंदी या जुड़े नद्याः। ऐसे ही एक बार न द हो गया, या जोड़ना है, या यहां से जोड़ेंगे आधा डंडा ये ओम। तो नद्याः हमारे सामने षष्ठी व्यक्ति तक आ गया। फिर है नद्याम, नद और याम जोड़ना है, तो ये बन गया हमारे सामने एक वचन के रूप। नदी शब्द के सभी विभक्तियों सप्तमी विभक्ति तक नदी शब्द के एक वचन के रूप हमारे सामने हैं। और हमने बात की थी अगर संबोधन में वही ई कारांत शब्द आए तो संबोधन में वही लास्ट की ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है, यानी नदी शब्द की बड़ी मात्रा छोटी में बदल जाएगी संबोधन एक वचन में। तो ठीक है, प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि संबोधन में नदी शब्द का एक वचन शब्द है, हे नदी, हे नदी, हे नद्यो, हे नदी ही, विसर्ग वाला लगा करके भी ऐसे विकल्प हमारे सामने होंगे, तो कंफ्यूज ना हो। नदी शब्द में भी विसर्ग लगा के देगा, तो वहां नहीं जाना है हमें, बिना विसर्ग का भी होगा, कई बार आते हैं। ई को ए नदे भी दे सकता है, ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है, वो जो पहले लिख दिया बड़ी इकारांत होगा तो संबोधन में उसका छोटा बन जाएगा, नदी को छोटा बना देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं द्विवचन में। इसको ऐसी स्थिति चलती जाएगी, न द इनकी मात्रा हट रही है और यह जोड़ा और ओस जो प्रत्यय था, इसलिए इसको क्या किया, ओ प्रत्यय था तो नद्यो बन गया। यहाँ पे जस प्रत्यय था नद्य और ये वाला नद्य, विसर्ग लग गया सहेगा, नदीम, नद्यो और नदी ही, नदी। एक बार ही ऐसा होगा जब मूल शब्द है और उसमें विसर्ग लग रहा है, तो वो द्वितीय बहुवचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति चल रही है यहाँ से और बहुवचन तक आ गए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ही नदी शब्द में, तो ये लग रहा है विसर्ग। ठीक है, नदी आ गया। अब 3 बार मैंने कहा था बार बार नदी, नदी और नदी। हमें ध्यान रखना है तृतीया चतुर्थी पंचमी में 3 बार वही शब्द आएगा, मूल शब्द आएगा, और उसमें जो तीनों बार जुड़ेगा वो एक ही शब्द जुड़ना है, भ्याम भ्याम भ्याम। उसको जोड़ो आप, नदी भ्याम, नदी भ्याम और नदी भ्याम, ये स्थिति हमें प्राप्त हुई। अब जो शब्द आता है यहाँ पे नदी शब्द था, ठीक है, तो मात्रा तो हटी गई, मात्रा हटाने से यह जोड़ना था और ओस जो प्रत्यय वो जोड़ेंगे तो बन जाएगा नद्यो हो। और जो सप्तमी का द्विवचन है वो भी सेम है, इसलिए यहाँ पे भी नद्यो, नद्यो। ठीक है, अब जो इसका संबोधन बढ़ेगा द्विवचन का, वो क्या बनेगा, देखो जो ऊपर होता है प्रथमा विभक्ति, मैंने बार बार कहा है प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है, लेकिन जो उसका एक वचन होता है वहां थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है, बस इतना ही है। वो स्थिति हमने लिख रखी है, हे नद्यो। अब इसके बहुवचन की तरफ चले, द्विवचन तक हमने लिख रखा है। तृतीया बहुवचन में चलेंगे तो नदी शब्द है, कोई डाउटफुल चीज नहीं है, जो है प्रत्यय उनके हिसाब से चलता है यहाँ पे काम। भीष प्रत्यय था तो नदी भी और सह का विसर्ग बन गया, हर बार बन रहा है। यहाँ पे जो भय प्रत्यय है वो चलेगा, भस भस, नदी भय जुड़ गया, सह का विसर्ग लग गया, नदी भ्य हो। फिर है नदी नाम, आम प्रत्यय होता है यहाँ पे, इसलिए नदी नाम। फिर है नद्यों से नदीशु, और यहाँ पे जो प्रथमा में बहुवचन में वही आ जाएगा, हे नद्यः। ये स्थिति हमें प्राप्त होती है यहाँ पे नदी शब्द के रूप एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन में और सातों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में आ गए हैं। और खास तो शब्द है याद रखने लायक, एक वचन
और संबोधन का नदी इकारांत शब्द का क्या है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग में उकारांत और उकारांत यानी ह्रस्व और दीर्घ उकारांत शब्दों की तरफ। ठीक है, तो ले चलता हूं आपको उकारांत शब्दों की तरफ। उकारांत शब्दों में भी जो बदलाव होना चाहिए, जो बदलाव अपेक्षित है शब्दों के साथ, उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये बदलाव होगा। और जो छोटा हो या बड़ा यानी ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी हो, संबोधन में वह एक वचन में, इस एक वचन की स्थिति में ओ यानी गुण को प्राप्त होगा। बाकी स्थिति में जो यहाँ प्रथमा विभक्ति आदि वचन होगा वही वहां नीचे जाएगा, बहुवचन होगा वही। ये उकारांत की तरफ चलते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग में है हमारे सामने धेनु शब्द, उसको हम उकारांत की कैटेगरी में रख रहे हैं। यानी उकारांत शब्द को देखते हैं, ये उकारांत शब्द इसके हिसाब से बनेगा, यानी कि ह्रस्व उ है इसलिए इस उकार के हिसाब से चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होगा उसमें सिर्फ विसर्ग जुड़ेगा। जो मूल शब्द है धेनु, उसमें विसर्ग जोड़ के चलना है। विसर्ग जुड़ गया। अब द्वितीय विभक्ति में क्या करना है, चला आ रहा है सबके साथ, औरों के साथ जुड़ा है वही म। कोई ज्यादा कंफ्यूजन या अलगाव की स्थिति नहीं है कि कुछ अलग आ गया है, सब सिंपल है। फिर इसमें अब हमें इस बॉक्स को ध्यान में रखना है, इसको भूल जाना है। ठीक है, तृतीय विभक्ति में वा जोड़ना है, यानी कि तृतीय विभक्ति से आगे लेकर के नीचे तक जो काम जाएगा, इसका जो लास्ट की मात्रा है ऊ की, इसको हटाओ और बाद में ये जोड़ते जाओ, जैसे इन्होंने किया था। भे नू में से ये ऊ हट गया तो नया आधा बच गया, वा जोड़ेंगे तो भेनवा। ठीक है, चतुर्थी में भेनवई, पंचमी भेनवाहा, षष्ठी में भी भेनवाहा, सप्तमी में भेनवाम। तो बच्चों को भी ऐसे याद रख सकते थे, म वा वई वा वा वाम, मैं वा वा वई वा वा वाम। म मैं लिख दिया हमने, उसको मैं को बोल लिया। फिर या इसको विसर्ग को है का उच्चारण करते हैं, ऐसे कर लो, हम वा वई वा वा वाम, ऐसे करके क्रम से याद करेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ह को विसर्ग लगा, मैं लगा दे हम वा वई वा वाह वाम। ठीक है, अब इसके संबोधन एक वचन में देखिए, मैंने कहा था हे लगता है। फिर जो धेनु शब्द है अगर उकारांत हो तो क्या हो जाएगा, गुण ओ हो जाएगा। यानी कि जो इसकी मात्रा है ऊ की मात्रा हटाओ और उसको गुण ओ बना करके क्या बन गए, धेनु। द्विवचन याद हो, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, एक से दो बने तो छोटा ये बड़ा बढ़ गया, दो हो गए। फिर है धेनु, फिर है धेनु। अब तीन तरह से जो मूल है धेनु 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 लिखेंगे, क्योंकि पीछे भी हम यही करते आ रहे थे और आगे भी अभी यही चलता रहेगा। धेनु धेनु धेनु, अब इनमें क्या जुड़ रहा है लगातार एक जैसा, ध्यान। शब्द तीनों धेनु तो ये अब जुड़ेगा जो भी एक जैसा, ध्यान ध्यान और ध्यान। धेनु व्याम धेनुव्याम धेनुव्याम, ये आ गया धेनवो। यहाँ पे भी धेनवो। अब यहाँ थोड़ा सा जो कंफ्यूज करता है, क्या जो दो दो रूप है इनके वो ऐसे बन जाएंगे, धेनवे धेनोहो, यहाँ पे भी धेनो हो और यहाँ पे धेनो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बहुवचन में आ जाओ। इसका जो द्विवचन का जो ये है संबोधन, वो बनेगा धेनु, हे धेनु। और जो बहुवचन आ रहा है इसका वो बन रहा है धेनवः, धेनून, क्षम्यताम, धेनुः।
फिर है भीष वाला प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पे, तो भीष वाले को भी करते हैं और स को विसर्ग बनाते हैं धेनु भी। फिर आ गया धेनु, अब भ्यस भ्यस चलेगा तो धेनु भ्य, स को विसर्ग, फिर एक और धेनु भ्य, और यहाँ पे धेनु नाम, और यहाँ अंत में धेनु सु। यहाँ पे मूर्धन्य सकार आया है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अंत में प्रथमा बहुवचन धेनवः। यहाँ ध्यान रखनी है, संबोधन में हमेशा जो एक वचन वाली लाइन का है वो उसी में बदलाव होता है, बाकी तो ये सेम आते हैं दोनों नीचे नीचे। अब चलते हैं हम उकारांत की तरफ, यानी दीर्घ उ जो है उसके शब्द रूप कैसे बनते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे उकारांत का जो शब्द रूप है उसको, उकारांत का शब्द रूप देखें तो हम स्त्रीलिंग में वधु शब्द हमें हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से प्राप्त होता है, ठीक है, और उसको हम यहाँ लिख देते हैं उकारांत, तो एक पता लगेगा कैसा रूप है, ठीक है। वधु शब्द है, हमने लिख रखा है वधु का अगर हो तो प्रथमा एक वचन में कोई बदलाव नहीं है, वैसा वैसा है। द्वितीय में, द्वितीय का जो एक वचन है उसमें जुड़ रहा है म, इसमें मात्रा हटाओ और वा जोड़ के जाओ, मात्रा हटाओ, ये शब्द वाह वही वाह वाम जोड़ो, तो वधवा वधवई वध वहा, फिर है वधवा, फिर है वधवाम। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हमने कहा इसकी जो मात्रा है मूल ऊ की मात्रा उसको हटाते जाओ, टांग तोड़ते जाओ और इसको बैसाखी पकड़ाते जाओ, तो ये बैसाखियां जो है इनके साथ अटैच कर दी, बाकी इसकी जो ओरिजिनल टांग थी वो तोड़ दी। तो वाह वही वाह वाह वाम जोड़ दिया हमने। इसके बाद इसको अगर संबोधन में लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, वधु था, ठीक है, मूल शब्द ये वधु है। हमने कहा कि ऊ हो तो वो हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा हटेगी और ओ लग जाएगा, तो ये इसका एक वचन संबोधन हो गया। द्विवचन में आ जाओ, द्विवचन में क्या आएगा, वधवो, बड़ा हो गया यहाँ पे, द्विवचन में वधवो हो गया। अब इसमें द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है उसमें देखिए वधु शब्द है, यहाँ पे फिर से वही वधवो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके तृतीया में मैंने कहा था तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों में एक जैसा ही तो शब्द होगा और एक जैसा ही जुड़ने वाला होगा, यानी कि तीनों जगह हमने मूल शब्द लिखा वधु वधु, और इनमें जो जुड़ेगा वो भी एक जैसा ही है, भ्याम भ्याम और भ्याम। यानी कि यहाँ तो बड़ा आसान काम है, मूल शब्द होता है हमेशा ही और भ्याम भ्याम जुड़ता है, वधुव्याम वधुव्याम। अब षष्ठी द्विवचन में आ जाएगा वधवो, और सप्तमी द्विवचन में भी वधवो, क्योंकि दोनों में ओस ओस प्रत्यय है, ओ की मात्रा लग गई, स को विसर्ग बना के वधवो वधु हो गया। इसका जो संबोधन होगा द्विवचन का वो होगा ऊपर वाले के हिसाब से, जो इसका ओरिजिनल शब्द है वधवो, क्योंकि द्विवचन में वधवो है तो ऐसा ही वधवो हमें द्विवचन में इसका संबोधन प्राप्त होता है। अंतिम बहुवचन देखिए इसका वो ध और वो, ठीक है ना। फिर है ये जो वधु शब्द है ओरिजिनल वही आएगा, लेकिन बड़ा होकर दो विसर्ग ले आया है तो वधु बन गया, और यहाँ से भिस जुड़ता है तो मूल शब्द, यहाँ पे भी मूल शब्द और यहाँ पे भी मूल शब्द, इन तीन जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक जैसा ही शब्द होता है मूल। अब यहाँ से बीज प्रत्यय है तो भी जोड़ दिया, विसर्ग स का, भ्यस है तो भ्य जोड़ दिया, स का विसर्ग आ गया, और यहाँ पे भी भ्यस प्रत्यय भ्य जुड़ गया और विसर्ग आ गया स का, ठीक है।
अब यहाँ पे नाम प्रत्यय है आम, तो ये नाम में जुड़ जाएगा वधु नाम। ठीक है, अब अंतिम जो है वधुसु, वधु शब्द है और षटकोण का सह जो होता है मूर्धन्य सकार वो आ गया यहाँ पे। इसका संबोधन की बात करें तो ये आ जाएगा इसके बहुवचन के तौर पे हे वधवः। इस प्रकार हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी सातों विभक्तियों संबोधन सहित स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, इस तरह से 5 तरह के जो शब्द बनते हैं स्त्रीलिंग में वो सब हमारे सामने हैं। इसके बाद में पुल्लिंग के जो भी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और हलंत जो भी शब्द बनेंगे वो सारे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।